सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज लेके आई हूँ पुनः एक माँ जगदम्बा की कथा। माँ जगदम्बा सबका कल्याण करें। तो माँ जगदम्बा की कथा में आज आया है दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय की कथा है। चंड मुंड तथा उसकी सेना का वध माँ ने किस प्रकार किया, किस प्रकार से अपना स्वरूप बदला, तब जाकर के उन दैत्य को का संहार किया, इस कथा को मैं आपके समक्ष लाई हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने, माँ की भक्ति करें। तो सुने। दैत्यराज शुंभ जब बहुत माता के से परेशान हो गया, माता ने धूम्र लोचन आदि का वध कर डाला, तो दैत्यराज ने चंड और मुंड को 60,000 सेना सहित और चतुरंगड़ी सेना के साथ सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करा करके उन दैत्यों को भेजता है माता अंबिका के पास। माता अंबिका हिमालय पर थी, पूर्व कथा में बताया भी गया है। तो माता अंबिका हिमालय पर उपस्थित थी। उस समय चंड और मुंड अपनी सेना के साथ अपने हाथों में खड्ग और अस्त्र शस्त्र तलवार आदि लेकर के वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते हैं तो माता के ऊपर झपटने की कोशिश करते हैं। माता तो उस समय सिंह पे सवार होके माता अंबिका बहुत ही शांतिपूर्वक मुस्करा रही थी। मंद 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 उनकी मुस्कुराहट बहुत ही सौम्य दिख रही थी, किंतु उस मुस्कुराहट को देख करके दैत्यों को अति क्रोध उमड़ा। और जब क्रोध उमड़ा चंडमुंड को, तो उन्होंने अपनी सेना को अट्टहास पूर्वक कह दिया कि माता के ऊपर टूट पड़ो और इनका वध कर डालो। अब क्या हो, सारी सेना माँ के ऊपर टूट पड़ने के लिए उद्यत हुई कि माता को इतना, अंबिका को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोधित हो गई कि उनका मुखमंडल काला पड़ गया। उनका मुखमंडल काला पड़ जाता है और माता जगदम्बा अंबिका का की आंखें लाल हो जाती हैं, भ्रुकुटियां तन जाती हैं और शरीर में कंपन होने लगता है, इतना क्रोध उनको आ जाता है। तो इस प्रकार जब क्रोध उत्पन्न हुआ उनके शरीर में, उनका पूरा शरीर कंपन करने लगा, इतना क्रोध उन्होंने किया और उनके मुखमंडल से इतना तेज निकला कि उस तेज से, उस भयंकर तेज से, भयंकर गर्जना से उनके माता काली का प्रादुर्भाव हुआ। काली रूप में प्रकट हो गई आकर के। काली रूप स्वरूप उनका जो था बहुत ही भयंकर था। उस भयंकर स्वरूप का वर्णन इस प्रकार मेधा मुनि ने बताया है कि उनका स्वरूप बिल्कुल काला, शरीर में मात्र हड्डी के ढांचे, मांस का कहीं दिख नहीं रहा था और उनके हाथ में खड्ग चक्र त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। उनकी भ्रुकुटियां तनी हुई, उनकी आंखें लाल और उनके केस इतने विकराल कि देख करके डर लग जाए। उनके मुखमंडल इतने विस्तार रूप से लिए हुए थे काला कि उसमें सबको वो प्रकट होने के तुरंत पश्चात ही वो क्या करती हैं कि सबको चबाना शुरू कर देती हैं। सारे दैत्यों को उसकी सेनाओं को कहीं दांतों से पीस रही हैं, ढाल तलवार सबको चबा डाल रही हैं। और जब वो ढाल तलवार और सारे अस्त्र शस्त्रों को भी चबा डाल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके काले मुख में कि उस मुख में करोड़ों सूर्य बादल में छुप रहे हैं। इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। माता जगदम्बा का मुखमंडल इतना विस्तृत था कि सभी देख करके इस प्रकार मेधा मुनि ने वर्णन किया है कि करोड़ों सूर्य उसमें समाहित हो रहे हैं, वो बादल के रूप में दिख रही हैं।
और इस प्रकार उन्होंने अपने पंजों से कुछ को मारा। हाथी घोड़े सारी सेनाओं का दमन करते हुए, सबको चबाते हुए वो काली रूप में इस प्रकार भक्षण कर रही थी कि सभी सेनाएं उसकी तत्काल ही समाप्त होने के कागार पे हो गई। इस पर चंड मुंड को और क्रोध आया। माता तो हाथी घोड़े रथ महावत सबको खाती हुई चली गई, चबाती हुई चली गई। किसी को वो हाथों से मारती, किसी को पैरों से कुचलती, किसी को अपने छाती के मार से वो मार डालती, लेकिन सबको चबा डाल रही थी। सबका भक्षण उन्होंने कर डाला, कोई बचा नहीं। उनकी सेना में कोई जब नहीं बचा, सारी सेना समाप्त कर दिया माँ काली ने। माता काली तो इसीलिए उत्पन्न ही हुई थी कि दुष्टों का संहार करेंगी और संतों पर दया करेंगी, देवताओं पर दया करेंगी। इसीलिए वो इस धरती पर आई ही थी। सो उन्होंने कर दिखाया। और चंड मुंड जब बचे तब वो भी उनके ऊपर टूट पड़ने का प्रयास किए। ज्यों ही माता के ऊपर अस्त्र शस्त्र सहित चंड और मुंड दोनों उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, माता तुरंत उसको पैर के नीचे दबा करके उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। वो तरह तरह से अपना बल दिखाने का प्रयास करता है चंड, किंतु माता के आगे, काली माता के आगे उसकी कुछ नहीं चलती और वो कुछ कर नहीं पाता। माता ने अनेक प्रकार से उसको मारा, कुचला और चबा डाला। उसका सिर रह गया और उसके बाद मुंड आया। मुंड के साथ भी यही प्रक्रिया माता ने अपनाया और उसको भी उन्होंने अपने हाथ से, जबड़ों से मार कुचल करके सबको समाप्त कर डाला। सारी सेना समाप्त हो गई। चंड और मुंड को भी माँ ने इस प्रकार रौंदा कि वहां पर कुछ नहीं दिखा माता काली के सिवा। माता काली ने जब सबका संहार कर डाला, सबका संहार करने के बाद तब उन्होंने क्या किया कि चंड और मुंड के लेकर के, चंड और मुंड के सिर को लेकर के वो जाती हैं माता के पास, माता चंडिका के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे माता, अब यह आपको मैं भेंट दे रही हूँ। इन दोनों दैत्यों और इनकी सेनाओं का मैंने सफाया कर डाला। अब आगे निशुंभ और शुंभ का वध आपके द्वारा होगा। इस प्रकार तब माता अंबिका ने कहा, माता चंडिका ने उनको यह बताया कि आपने चंड और मुंड का सिर काट के लाया है, मुझे भेंट किया है, इसलिए आपकी ख्याति चामुंडा के रूप में होगी। और इस धरती पर चामुंडा मंदिर भी बना हुआ है। चामुंडा माता की पूजा हम करते हैं। तो इस प्रकार माता ने अपने भक्तों के लिए, देवताओं के लिए अनेक रूप धारण किए, अनेक संघर्ष किए कि जिससे हमारे भक्तों का कल्याण हो। तो भक्तों का कल्याण सदैव हुआ है। माता की कृपा सदैव बनी रहती है। माता के भक्ति में हमको लेस मात्र में कमी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल माँ के चरणों में लग जाना चाहिए। इस प्रकार चंड मुंड का वध समाप्त हो जाता है। माता रानी की जय जयकार होने लगती है। सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और पुनः आगे की कथा में शुंभ निशुंभ का वध दिखाया जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो माता ने इस प्रकार विजय प्राप्त किया। माता के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी वो शक्ति हैं, कोई और है नहीं, क्योंकि लिखा ही गया है कि राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा तू ही वांछा कल्प द्रुम हारण सब बाधा। ये माता के आरती में लिखा गया है। आरती तो हम पढ़ते हैं, किंतु उस पर अमल भी करना चाहिए कि लाइन लाइन का क्या अर्थ होता है, पंक्तियां किस प्रकार लिखी गई हैं, क्या वो हमको दर्शा रही हैं, क्या हमको समझाने की कोशिश करती हैं वो पंक्तियां। इस प्रकार माता का दिया गया है
कि हर रूप में वही हैं। लिखा भी गया, ये भी लिखा गया है कि सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभा धारा, मैया तू शोभा धारा, विभीषण विकट स्वरूपा, प्रलयमयी धारा, ओम जग जननी जय जय। तो सभी रूपों में तो वही हैं। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरा सब वही हैं। एको हम द्वितीयो न अस्ति, उन्होंने बता दिया है। समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है भक्तों के लिए, देवताओं के लिए, उसी प्रकार माता प्रकट हो जाती हैं और उत्पन्न हुई भी कहलाती हैं। इस प्रकार मेधा मुनि ने राजा सुरथ को समझाया। राजा सुरथ से इस वृतांत को सुना करके और कहा कि आगे का वृतांत मैं पुनः सुनाऊंगा। इसी पर 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो मैं भी इस कथा को कह करके आप लोगों से विराम लेती हूँ। अगली कथा लेकर पुनः मैं आऊँगी। तो आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और माता की जय जयकार बोलें। माता रानी आप सबका कल्याण करें, पूरे संसार का कल्याण करें। मेरी तो यही भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय महारानी, जय माता रानी की जय जयकार हो।